I am Rishika, he is Prem, and we are from Rajasthan. I know, राजस्थान नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीजें आएंगी? दो चीजें, इधर बालिका वधू और पानी की कमी। तो आज उसी पानी की कमी को कम करने के लिए हम लाए हैं हमारा प्रोजेक्ट एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। हम इसके कंटेंट्स को पहले देखेंगे, हम हमारे प्रोजेक्ट को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स जो दो टाइप्स के हैं वो बताएंगे, उसके एडवांटेजेस बताएंगे, डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे, एप्लीकेशंस, फ्यूचर स्कोप और कंक्लूजन। वेलकम टू द रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हम देखते हैं पहले। तो ये एक प्रोसेस होती है डीह्यूमिडिफायर। इसमें ह्यूमिडिटी जो हमारे एयर में होती है उससे हम लोग वाटर जनरेट करने वाले हैं। वाटर वेपर जैसे हम हमारे एयर में देखते हैं उससे हम वाटर अलग करेंगे और एयर अलग करेंगे। एक्चुअली जेम्स जे रेडी ने ये 20 इयर्स पहले ये जो सिस्टम है इसको इन्वेंट किया था फ्रॉम where we generate water from air। 1998 से इसकी सारी रिसर्चेस और जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से दो हम लोग हमारे वाटर जनरेशन में यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है वो कूलिंग कंडेंसेशन है। कूलिंग कंडेंसेशन के अंदर हम कंप्रेसर, इट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस। एज वी ऑल नो दैट केमिस्ट्री के अंदर एक कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग एयर को थोड़ा कूल करके उसके अंदर से वाटर जनरेट करेंगे। ये सब्लिमेशन भी हम इसको कह सकते हैं। सब्लिमेशन लाइक इज अ प्रोसेस जिसके अंदर तीनों मैटर जो स्टेट होते हैं वो नहीं आते हैं। उसके अंदर सीधा हम गैस से या तो वाटर बना लेते हैं या फिर गैस से सॉलिड भी आ जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, दो टाइप है, कूलिंग कंडेंसेशन एंड देन डेसिकेंट बेस्ड कंडेंसेशन। सो ये हमारा एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने आपको सब बताया है, जैसे वार्म वाटर कहाँ से आएंगी, हम वाटर और एयर कैसे लेकर जाएंगे, वाटर लाइन इसमें हमने बताई है, एवोपोरेटर भी हमने वहाँ पे सेट किया है, कंडक्टर और बाकी सब है, जिसका हम एक आपको पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन एक वीडियो के थ्रू आपको देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर सबसे पहले एयर एंटर होगी, फिर उसके बाद में एयर का फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो अगर हम उसको इनटेक करेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिजीजेस भी होंगे। तो एयर फिल्ट्रेशन होगा। फिर अगर हम कंडेंसेशन की प्रोसेस से करते हैं तो हम कंडेंसर लगाएंगे वहाँ पे या फिर डेसिकेंट का आ जाएगा। फिर उसके बाद में वाटर हमारा जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिर हम एक कलेक्शन टैंक वहाँ पे ऐड करेंगे जिसके अंदर जो हमने एयर से वाटर जनरेट किया है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड देन और एकदम अच्छे से फिल्टर साफ पानी के लिए हम लोग उसको एक और बार फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से लेके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेसिकेंट बेस्ड वाटर सिस्टम। इसके अंदर हम लोग एयर को भी यूज करेंगे और सॉल्ट को भी यूज करेंगे। सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर अपने पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा अच्छी से क्षमता, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो अच्छे से स्टोर कर सकता है, वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो हम लोग उस प्रोसेस से सॉल्ट के पार्टिकल्स को अलग करेंगे, यानी सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स है, जो वाटर है हमारा, वो अलग हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि एयर से वाटर जनरेट करने के अंदर क्या क्या मतलब फैक्टर्स होते हैं। तो एक तो उसका टेम्परेचर, एयर का भी अलग अलग टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वाटर कितना चेंज होगा। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, आपके एयर में कितना ह्यूमिडिटी है, सराउंडिंग में कितना ह्यूमिडिटी है, उस पर भी वो डिपेंड करेगा कि हम एयर से कितना वाटर जनरेट कर सकते हैं। और एक हम कॉइल भी उसमें लगाए हैं जैसे हमने उस डायग्राम में बताया था, तो उसके अंदर उसकी वॉल्यूम मतलब वो कितनी एयर पास कर सकती है एक बार में, उस पर भी डिपेंड करता है। और कंप्रेसर के साइज पे भी कि कितना वाटर जो है वो बाहर आएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके एडवांटेजेस में। ऑब्वियसली एडवांटेजेस इसके बहुत हैं। एक तो ये क्लीन एंड प्योर वाटर देगा क्योंकि हम लोग मल्टी फर्टिलाइजेशन इसकी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर इसके अंदर जो वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो भी एकदम अच्छी प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आएगा। और इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो बहुत रिच होगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है।
जिससे बहुत अच्छा रहेगा वो। एक इसका टेस्ट बहुत सही रहेगा, क्योंकि हम लोग किसी भी गंदे सी वाटर एरिया या फिर किसी और से नहीं लेके आ रहे हैं जहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं होगा। और एक इसके अंदर पावर बहुत अच्छा होगा, ये हॉट भी होगा, सर्दियों में आपको मतलब सर्दियों में कोल्ड भी होगा अगर आपको चाहिए होता है, और उसको गर्म करोगे तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा इसकी प्रोसेस। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस है। ये आई हैव टोल्ड यू ओनली एयर के अंदर 1 to 4% वाटर होता ही है, और वो मतलब जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बताया था तो वो उस पर चेंज होता रहता है। और इसके अंदर सॉल्ट का है, सॉल्ट के अंदर भी बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो वो हम कर सकते हैं। और ये एक प्रोसेस वहाँ पे हमने बता रखी है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। अभी आप लोग और इन्वेस्टर सब सोच रहे होंगे कि हम हमारे प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज क्यों बता रहे हैं, खुद के पैर पे खुद ही क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बट वी वांट आवर प्रोजेक्ट, आवर स्टार्टअप आइडिया ट्रांसपेरेंट टू आवर इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली जिस चीज़ के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हम एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेजेस भी बता रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें लगता है वो होगा कि इसका कॉस्ट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। जो नॉर्मल आरओ प्यूरिफायर्स वगैरह होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट ये बहुत ही डिफरेंट है, तो मार्केट में इसको लाने में थोड़ा कम टाइम ही लगेगा हमें। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा सैंडी एरियाज होते हैं, हम राजस्थान की साइड में भी डेजर्ट एरिया में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हवा में बहुत ज़्यादा सैंड प्रेजेंट होगी, तो 0.09% चांसेस होंगे कि वाटर अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, उसमें वो भी प्रॉब्लम होगी। और क्लाइमेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कुछ सर्दियों की जो जगह होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमें एयर से वाटर बनाने में। अब हम इसके एप्लीकेशंस हैं, वाटर क्राइसिस का सलूशन हो जाएगा ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मतलब उसके अंदर फार्मिंग के अंदर भी बहुत यूज़ होगा। ड्रिप इरिगेशन का मैं आपके आगे आपको डायग्राम बताऊंगी। मिलिट्री एरियाज में जैसे जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत हर जगह पे अपना काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा जहाँ पे बहुत कम पानी रहता है। और ये ऑफिसेज और रेजिडेंटल्स में भी हम लोग लगा सकते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी प्योर वाटर उनको मिल सकता है। नेक्स्ट है इसका, ये मैंने बताया है एयर ड्रॉप इरिगेशन। इसके अंदर वाटर जनरेट हो रहा है एयर से और उसको सीधा ही हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन के साथ में कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर स्कोप है बहुत, मतलब ये हम चाहते हैं इसको कि ये हर जगह पे हो, हर घर के अंदर होना चाहिए। और आगे हम मतलब अगर इसको स्केलेबल बनाने के लिए एक सेल्फ वाटर भी बना देंगे हम लोग हार्वेस्टिंग के प्रोसेसेस के अंदर में। और कंक्लूजन इसका है कि वाटर पोल्यूशन बहुत ही कम करता है, और एकदम ड्रिंकिंग वाटर की जो शॉर्टेज हमारी हो रही है उसको बहुत कम करेगा। ये ट्रेडिशनल मेथड्स फार्मिंग के उसमें भी काम आएगा और मॉडर्न टेक्निक्स में भी काम आएगा, और ये सोलर और विंड पावर से चल सकता है ये जो हमारा पूरा प्रोडक्ट बनने वाला है। और या अभी हम इसका एक विजुअल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। In our product, first air entered through the filtration net which filtrate the air. Then it goes to the condenser which condense the air into water. Then the bottom tank store the water, and through the booster it goes into the filtration channel. After 4-stage filtration, it goes to the ozonator which store the water, and then we will use it to our household activities. Thank you. Thank you everyone.